आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आपको टेस्टिकुलर पेन है और आप बहुत वरी कर रहे हैं कि है क्या चीज़, किस तरीके की है वो प्रॉब्लम, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, तो शायद आपको ये वीडियो देखनी चाहिए पूरी, क्योंकि इसमें मैं आपको दर्द से रिलेटेड आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, पेशेंट जब अपने आप को सर्च करता है एज इन अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी सफरिंग्स को गूगल पे, वो कभी कभार कैंसर दिखा देता है और कैंसर से वो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। मेरे ख्याल से वो पैनिक की स्थिति जो है वो शायद आप थोड़ा सा अलग कर सकते हो, क्योंकि एज एन अगर मैं पेन की बात करूँ तो पेन जो है वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फील होता है। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिकोसील में कैसे हो सकता है, तो स्टार्ट फ्रॉम वेरिकोसील, तो फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से सुनना, फिर किस तरीके का दर्द होता है मैं अलग पार्ट में बताऊंगा, फिर किस तरीके का दर्द होता है मैं अलग पार्ट में बताऊंगा। सो वेरिकोसील का जो पेन है वो पेन आपको पेन होगा, बट वो अपने आप ही सॉर्टेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो परमानेंट चलता रहेगा, 2-4-6 घंटे चल रहा है, ऐसा दर्द नहीं होगा। और उसका दर्द हमेशा आपको देखना कि लॉन्ग सिटिंग के टाइम होगा, या जब आप खड़े होते हो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो लंबे टाइम से तब होगा, या फिर जब होगा तो आपको बेसिकली वहाँ पर एक पेन ऊपर की तरफ जाता हुआ, थाइस की तरफ जाता हुआ, और कभी कभार वहाँ पर ऐसा लगेगा कुछ ब्लड का फ्लो एकदम से खुला हो, तो वहाँ पर एक फील आती है कि थोड़ी सी जैसे कि कोई ब्लड के फ्लो को खोलते हैं, जैसे कि हम जैसे कहते हैं करंट छोड़ देते, जैसे हाथ पे अगर हम थोड़ी देर बंद कर दें और फिर छोड़ें तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई करंट सा दौड़ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी फील आपको उस वेरिकोसील में फील होगी। अब वेरिकोसील में जब हम ऐसी चीज़ें फील करते हैं तो उसके साथ हमें एक चीज़ भी मिलती है कि अगर हम इसमें पैरों को ऊपर करके थोड़ी देर लेट जाएं तो ये अपने आप ही सेटल्ड हो जाता है, शांत हो जाता है, और यह हमारे ब्लड के फ्लो को इरेगुलर होने की वजह से पेन होता है, और जब वो रेगुलर हो जाता है, फ्लो उसका सही हो जाता है, तो ये सॉर्टेड हो जाता है। इसका पेन इतना सीवियर नहीं होता कि आपको कोई चक्कर आए, दिक्कत आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको टेस्टिस में पेन होगा और थोड़ी सी आपके टेस्टिस की हैंगिंग बढ़ेगी और वहां पर कोई नसें मोटी मोटी दिखाई देंगी। ये वेरिकोसील को पहचानने का तरीका है। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है पेन में, तो आप वॉशरूम में जाकर अपने टेस्टिस को देख सकते हो कि अगर उसमें लटकन बहुत ज़्यादा है और लेफ्ट साइड की लटकन बहुत ज़्यादा निकल रही है, वहाँ पर कहीं पर भी नसें मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, कहीं पे भी उभरा हुआ गुगली टाइप बन रहे हैं स्क्रोटम के ऊपर, अंडकोश की थैली के ऊपर, और वहाँ पर ब्लू नसें थोड़ी सी रंग में बदलती हुई दिख रही हैं, वो वेरिकोसील है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक करने का एक ही तरीका है, सुपाइन पोजीशन में लेट जाओ या फिर लेग रेस की पोजीशन में लेट जाओ, उससे तुरंत आराम मिल जाएगा, ब्लड का फ्लो बेटर हो जाएगा, और इस दर्द को आप एक और तरीके से भी सॉर्टेड कर सकते हो। रोज सुबह और शाम थोड़े से ठंडे पानी में बैठ कर भी सॉर्टेड कर सकते हो। ठंडा पानी ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बर्फ़ डाल के बैठो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी के अंदर थोड़ी देर सुबह और थोड़ा टाइम शाम को सिर्फ एक सिट्स बात की पोजीशन में बैठ के भी इसको थोड़ा सा आराम दे सकते हो। इसी के बाद बारी करते हैं सेकंड प्रॉब्लम, जहाँ पर पेन जो होता है वो थोड़ा सा आपको अलग महसूस हो सकता है, जैसे कि एपिडेमाइटिस। एपिडेमाइटिस में हमें सबसे बड़ी जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है गर्माहट। गर्माहट के साथ आपको मिलेगा वहाँ पर थोड़ा बहुत लालीपन, स्क्रोटम या जिसे अंडकोश की थैली कहते हैं वहाँ पर मिलेगा थोड़ा सा लालीपन, और गर्माहट मिलेगी। गर्माहट मतलब कि थोड़ी सी ऐसे लगेगा बर्न सा हो रहा है या कुछ इस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। अब मैं बता देता हूँ एपिडेमाइटिस का पेन कैसे होता है, थोड़ा सा और इसके ऊपर एलाबोरेट करता हूँ। टेस्टिस के पीछे एक लेयर होती है एपिडेमाइडल लेयर, अगर वो सूज रही है तो वो आपको दर्द दे सकती है। आपका स्क्रोटम में हैंगिंग नहीं होगी एज सच, थोड़ा सा फुलावट देखने को मिलेगी और थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन मिलेगी। ये एपिडेमाइटिस का एक नॉर्मल पैटर्न है। इसका पेन थोड़ा सा सीवियर हो सकता है, इसका शांत करने में थोड़ी सा इशू आ सकता है, बट इसमें आपने आराम कैसे देना है वो भी मैं क्लियर कर दूँ। इसके अंदर हम अगर इस दर्द को शांत करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम गर्म पानी की सिकाई के साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम वेरिकोसील में ठंडे पानी के अंदर बैठते हैं, वैसे हम एपिडेमाइटिस में गर्म पानी के अंदर बैठेंगे, क्योंकि सूजन को कम करने के लिए यहाँ पर गर्म चीज काम कर जाएगी। दूसरा, इसका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि एपिडेमाइटिस जो होती है वो बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन किसी इन्फेक्शन होने की वजह से बनती है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक काम कर जाती है। सो अब बात करते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन के बारे में।
देखो टेस्टिकुलर टोर्जन जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्या पता आपका दर्द 6 घंटे से भी पार चले जाए या 4-5 घंटे भी पेन हो सकता है। इसमें दर्द जो होता है बहुत सीवियर होता है, इसमें सीवियर होने की वजह से चक्कर तक आ सकते हैं और इवन आप बेहोश भी हो सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि अगर हमें इसको सेटल करना है, टेस्टिकुलर टोर्जन को सेटल करना है, यहाँ पर एक इमरजेंसी कंडीशन बनती है और इसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा एनीहाउ किसी ना किसी इमरजेंसी जगह पे। अब इसका बेसिकली चेक करने का तरीका क्या है, जब आपके टेस्टिकुलर साइज में बहुत छोटे और बड़े में साइज दिख रहा हो और एकदम से एक गोली दिखनी या ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रही हो, जब ये देखा जाता है कि वहाँ पर टेस्टिकुलर टोर्जन की कहानी स्टार्ट होती है। टोर्जन में का मतलब ये होता है कि टूटना, खींचना या पकड़ के खींचना, सेम पोजीशन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर पेन जो होता है सीवियर होता है, जैसे किसी ने बड़ी तेज लात मार दी हो या दबा दिया हो और एक साइड पेन बड़ी तेज होता है। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा बहुत तेज हो रहा है और ये दर्द आपका शांत नहीं हो रहा है, अगर आप इस दर्द को 2 या 3 घंटे के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और गर्म पानी क्या कुछ भी करने से आराम नहीं मिल रहा है, तो ये सीवियर कंडीशन होती है। इसके लिए अपने आसपास किसी भी अस्पताल में जाकर इमरजेंसी में लेट जाना, तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक मेजर जगह जहां पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस में देखा जाता है कि हाइड्रोसील की दिक्कत। हाइड्रोसील में एज सच पेन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि आपके स्क्रोटम के अंदर पानी या कुछ भी फ्लूइड जैसा महसूस हो रहा है और आपका स्क्रोटम जो है वो थोड़ा सा लाल रंग का देखने को। ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स में ऐसा नहीं होता कि वो आपका स्क्रॉटम लाल दिखे, ये आगे चढ़ते हुए ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ती है, जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब देखने को मिलता है। बट स्टार्टिंग में बस एक छोटा सा महसूस होगा कि वहाँ पर फ्लूइड जैसा कुछ अंदर महसूस हो रहा हो, तो ये हाइड्रोसील कहलाता है। इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा पेन और ऐसे दिक्कतें कम ही देखने को मिलती हैं। और इस कंडीशन का भी एक ही चीज़ है कि अगर आप स्टार्टिंग में समझ जाते हो तो आपके पास ऑल्टरनेट मेडिसिन का ऑप्शन रहता है, और अगर आप इसमें थोड़ा सा लंबा खींचते हो और लंबे टाइम तक चलते रहते हो तो इसका एक ही ऑप्शन है, इसमें से फ्लूइड को निकालना बाहर। वहाँ पर आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से मिलिए और इस बारे में बताइए और आपने फ्लूइड को बाहर निकालने का काम कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आप घर बैठ के इसको रिपेयर या ठीक करना चाहते हैं स्टार्टिंग की कंडीशंस में, तो आप इसमें एक ही काम कर सकते हैं कि आप मार्केट में एक पुनर्वा करके एक आती है, जिसे पुनर्वा गूगल कह देते हैं, आप वो लेकर आ सकते हैं। साथ में कांचना गूगल, दो चीज़ों को लेकर आप कॉम्बिनेशन के साथ चला सकते हैं। दिन में 2 बार ये लेकर अपने हाइड्रोसील को थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में काम यही है। बट मैं वैसे ही बता दूं कि ये एक ऐसा है कि फ्लूइड बार बार भर रहा है, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, बार बार भर रहा है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हो सके तो किसी भी अपने ऑल्टरनेट मेडिसिन जो ट्रीट करते हैं, चाहे होम्योपैथ चाहे आयुर्वेद, उसके पास जाकर आप एक बारी ज़रूर डिस्कस करें और अपने हाइड्रोसील को स्टार्टिंग स्टेजेस में रिकवर करवा सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे हर्निया जो होता है वो बेसिकली आपके बेली पोर्शन के आसपास लाए करता है। आपके जो अगर पेनिस और आपके नाभि के बीच वाले या उसके साइड में लाई करता है। एक नाइल हर्निया जो होता है वो साइड के जांघों के साइडों में जाकर मिलेगा। यहाँ पर आपको मोटा मोटा महसूस होगा, देखोगे तो यहाँ पर एक जैसे कि अंदर से कोई प्रेशर लग रहा है, इस तरीके का दर्द होगा। ऐसा दर्द नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। इसमें प्रेशर की तरफ लगेगा जैसे कि कोई अंदर से दबा रहा है, और चाकू चुभने या पिन चुभने जैसा हाई पेन होता है, मतलब इसमें पेन जो होता है वो थोड़ा चुभने वाला होगा। और इसी के साथ ये इतनी बड़ी क्रिएशन या इतनी बड़ा दर्द नहीं देगा आपको, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में आए। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसको आराम से आप सेटल कर सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सुपाइन पोजीशन में लेट जाते हो, तो इसमें आराम भी मिल जाता है। और रही बात इस हर्निया की कंडीशंस में, हम देखते हैं कि ऐसा कुछ बहुत मेजर देखने को नहीं मिलता, बट एनी हाउ जब आप लेटर ऑन बड़े लंबे टाइम तक हर्निया के पेशेंट रहते हो, बार बार वहीं पे प्रेशर पड़ता रहता है, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से या लिफ्टिंग की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये एनी हाउ जाकर वहाँ पर मैश लगकर एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उस जगह को फिर से सर्जरी प्रोसीजर से ठीक किया जाता है। सो बेसिकली अगर हर्निया है या हाइड्रोसील है तो बेसिकली ये इंटरनल एक मैटर हो जाता है, जहाँ पर आपका प्रेशर बार बार एक ही जगह पे पड़ने की वजह से उस जगह पे एक अलग से ग्रोथ, या जैसे मैं बोलूँ कि अलग से वहाँ पर आपको गुगली टाइप कुछ देखने को मिल जाता है। ग्रोथ तो नहीं होती बट वहाँ पर वो कुछ देखने को मिल जाता है प्रेशर की वजह से। सो ये एक तरीका है हर्निया को पहचानने का। इसी के साथ अगर आपको थोड़ा सा अपने दर्द के बारे में जानने
और पहचानने में थोड़ा सा ईजी हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको कैसा भी टेस्टिस में पेन हो रहा है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा कि वो पेन एग्जैक्टली है किस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के साथ यही होता है कि वो पेन को डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते। कभी कभार क्या होता है कि उनके लिए बर्निंग होती है अलग चीज़, उनके लिए एक अलग तरीके से पेन हो रहा है सीवियर अलग तरीके से, तो वो अपने आप को पेन को भी नहीं जज करते। और जब हम पूछते हैं तो क्या करते हैं कि 1 घंटे में ठीक हो गया, आधे घंटे में ठीक हो गया, बट ये हो जाता है कभी दर्द, आज नहीं हो रहा दर्द। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती है। बट अगर आपको पर्टिकुलरली अपने दर्द के बारे में पता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसके ऊपर आपको आंसर जरूर देंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।